हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। में हूं दिव्या शर्मा। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, इसके लक्षण क्या हैं? हम कैसे जानें कि हाई ब्लड प्रेशर हो चुका है? इसके अलावा आखिर कारण कौन से हैं इसके पीछे कि हाई ब्लड प्रेशर किन लोगों को ज़्यादा होता है, और इसका इलाज क्या घरेलू तरीके से किया जा सकता है या फिर इसकी मेडिसिन ही खानी पड़ेगी? आज इस वीडियो में इन सारे सवालों को जानेंगे। सबसे पहले बता दूं कि हमारा दिल ब्लड वेसल में खून का मूवमेंट करता है। ये इतनी फोर्स यानी इतनी तेज स्पीड से ये मूवमेंट होता है कि पूरे बॉडी में ये फैल सके। इसे ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना और कम होना ये दोनों ही मानव शरीर के लिए हानिकारक हैं। मेडिकल लैंग्वेज में इसे हाइपरटेंशन कहते हैं और ये एक साइलेंट किलर है, क्योंकि लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाता है लेकिन उनको पता ही नहीं होता। पता उन्हें तब चलता है जब ये ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो अब जानते हैं इनके पीछे आखिर कारण कौन से हैं, क्या है इनके पीछे के रीजन, किन लोगों को ये हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, यानी कि किसी के पापा को, दादा को, दादी को, इनको अगर हाई ब्लड प्रेशर रहा हो तब भी बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के कारण हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उस कारण से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसके अलावा सबसे मेन कारण क्या है? अगर हम डाइट में, हम अपने खाने में सोडियम की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं तो भी हाई ब्लड प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो लोग शराब और नशे वाली चीजें ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा सेवन करते हैं, उनको भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसके अलावा जो लोग फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते, उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या हैं, यानी कि हमें कैसे पहचान हो कि हाई ब्लड प्रेशर हो चुका है। इसके कुछ खास सिम्टम्स नहीं होते। इसे साइलेंट किलर इसीलिए तो कहा जाता है। इसकी मात्रा शरीर में ज्यादा बढ़ने पर ही इसका पता लगता है, लेकिन फिर भी इसके ऐसे लक्षण हैं जिनको जानकर आप इसका चेकअप करवा सकते हैं। जैसे कि लगातार सिर में दर्द रहना। आप सिर दर्द के लिए चश्मा बनवा लेते होंगे कि सिर दर्द रह रहा है, शायद हमारी आई साइट वीक होगी, लेकिन नहीं, उस टाइम आप अपना बीपी भी जरूर चेक करवाइए, क्योंकि आपकी अगर मेडिसिन लेने के बाद भी आपका सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा, आपने चश्मा लगवा लिया फिर भी आपका सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो आप अपना बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर चेक करवाइए। इसके अलावा कुछ लोगों को अगर चक्कर बहुत ज्यादा आते हैं, आप कुछ भी काम करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद आपको धुंधला सा दिखाई देने लगता है, तो आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइए। इसके अलावा अगर आपको सीने में दर्द रहता है, हल्का सा चुभन महसूस होती है सीने में, तब भी आप अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाइए। ये उसके सिम्टम है, लक्षण है। तो अब बात करते हैं फाइनली इसका इलाज किस तरीके से। इलाज के लिए सबसे पहले कारणों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मोटापे के कारण अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आप अपने मोटापे को घटाइए, यानी कि आप एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए, अपनी डाइट में चेंज कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी करने से ब्लड प्रेशर में काफी सुधार होता है। ये रिसर्च में पता चला है कि जो लोग 30 मिनट की रेगुलर वर्कआउट या एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं होती, और जो करने लग चुके हैं ब्लड प्रेशर के बाद भी, उनको इसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। इसके अलावा आपको 30-35 की उम्र के बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते ही रहना चाहिए। तो अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आप सोडियम डाइट कम लीजिए, जैसे कि आप व्हाइट सॉल्ट, नॉर्मल नमक जो होता है उसका यूज न करके आप सेंधा नमक का यूज कीजिए। सेंधा नमक में सोडियम बहुत कम होता है, या फिर आप हिमालय पिंक सॉल्ट आता है, उसमें सोडियम बहुत कम होता है, आप उसका यूज कीजिए। अब इलाज से पहले मैं आपको 3 ऐसे टिप्स बता रही हूँ जो कि ब्लड प्रेशर मरीज को हमेशा ही ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहली चीज कि आपने सीढ़ियों का इस्तेमाल ज्यादा करना है। आपने भागना नहीं है, लेकिन जब भी आप ऑफिस जाते हैं या फिर कहीं भी घूमने जाते हैं, बजाय आप लिफ्ट का यूज करने की, आप सीढ़ियों का यूज कीजिए, ताकि ब्लड प्रेशर हो ही नहीं, अगर है तो वो आपकी वर्कआउट में काउंट हो जाए कि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। इसके अलावा गुस्सा कम कीजिए। गुस्सा जानलेवा होता है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप हर संभव प्रयास कीजिए। आप योगा, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। सुबह खाली पेट एक सेब खाने से स्ट्रेस दूर होता है और दिमाग को रिलैक्स मिलता है। गुस्सा आने पर आपको उसी टाइम
1 गिलास या 2 गिलास नॉर्मल पानी पीना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत 90% उन लोगों को ज्यादा होती है जिनको गुस्सा ज्यादा आता है। तीसरी चीज, नशीली चीजों का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। नशीली चीजों का लगातार सेवन और ज्यादा सेवन करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे आगे चलकर वेट बढ़ जाता है और हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे करें? 4 उपचार आपको बताने जा रही हूँ। 4 उपचार बहुत ही कारगर हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर को तुरंत ही कंट्रोल कर देंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि अगर आप इसी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं और हेल्थ से संबंधित और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट myfitnessbeauty.com पर जाकर इस वीडियो को पढ़ भी सकते हैं और हेल्थ से संबंधित और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वो आपके बहुत काम की होगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जानते हैं इनको। सबसे पहली चीज, लेमन यानी कि नींबू। हाई ब्लड प्रेशर को नींबू या फिर नींबू पानी पीकर आप बहुत ही जल्दी कंट्रोल में कर सकते हैं। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उन्हें सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर आधा नींबू निचोड़कर पीना चाहिए, या फिर आप लंच के आधा घंटा बाद में 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर भी ले सकते हैं। दूसरी चीज है लहसुन यानी गार्लिक। गार्लिक हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोसल्फाइड को बढ़ाकर ब्लड वेसल को रिलैक्स करती है। ये ब्लड के थक्के हमारी नसों में नहीं जमने देती। इसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है। इसे ब्लड थिनर भी कहा जाता है, इसीलिए आपको कच्ची लहसुन खाने की सलाह दी जा रही है। तीसरी चीज है केला। आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि हमें कम सोडियम खाना चाहिए। जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको ज्यादा सोडियम खाना गलत है। आपको सोडियम का और पोटेशियम का बैलेंस बताती हूँ। जिनकी बॉडी में सोडियम कम और पोटेशियम ज्यादा रहेगा उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम उन्हीं को होती है जिनके अंदर सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है और पोटेशियम की मात्रा घट जाती है। इसीलिए आप सेंधा नमक का यूज कीजिए और व्हाइट नमक यानी कि सफेद नमक को छोड़ दीजिए और पोटेशियम वाले फ्रूट्स खाइए। पोटेशियम वाले फ्रूट्स में रिच फ्रूट है। सबसे पहली चीज है केला। केला आप दिन में 2 खा सकते हैं। इसके अलावा आप पोटेशियम वाले कोई भी फ्रूट्स जो भी हो खा सकते हैं, जैसे कि नारियल पानी पी सकते हैं, आप तरबूज खा सकते हैं, आप चुकंदर ले सकते हैं। यानी जिनमें भी रिच पोटेशियम हो वो आप दिन में खाइए। कम से कम 1 कटोरी से 2 कटोरी आप तरबूज खा सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी में पोटेशियम बढ़ जाए और पोटेशियम जो है वो सोडियम को बॉडी से बाहर कर दे। जितना भी सोडियम आपने एक्स्ट्रा ले लिया उसे यूरिन के थ्रू बाहर किया जा सके। अब बात करते हैं चौथी चीज की। चौथी चीज है कुकुम्बर। कुकुम्बर यानी खीरा। हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो एल्कलाइन हो यानी कि क्षारीय हो। ऐसी चीजें हमें नहीं खानी जो अम्लीय हो यानी कि एसिडिक हो। और कुकुम्बर यानी खीरे के अंदर क्षारीय चीज बहुत ज्यादा है, यानी टोटली ये एल्कलाइन है। इसीलिए आपने इसका सेवन करना है रोजाना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप खाना खाते हैं, चाहे लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, उसके साथ अगर आप कुकुम्बर यानी खीरा खा रहे हैं तो उसके कोई बेनिफिट नहीं है। आपको खाना खाने के आधे घंटे पहले एज ए सैलेड के रूप में कुकुम्बर यानी खीरे को खाना है। इसके फायदे आपको मिलेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्योर होता जाएगा। अगर आप खाने में जितना भी एक्स्ट्रा सोडियम ले रहे हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर हो जाएगा, क्योंकि जो क्षारीय चीजें होती हैं बॉडी में बनने वाले एसिड को यानी कि सोडियम को बाहर करने की काबिलियत रखती हैं। अब मैं एंड में आपको कुछ और भी बताने जा रही हूँ, जैसे कि आप लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आप क्या करें। तो स्वीट पोटैटो यानी जिसे शकरकंद कहते हैं उसे आप बॉईल करके खा सकते हैं। शकरकंद का जूस निकाल के पी सकते हैं, वो लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा सुबह सुबह 2 पत्ते तुलसी के साथ शहद लेना बहुत फायदेमंद है जिनको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं बादाम की। आप रात को बादाम भिगो दीजिए और सुबह खा लीजिए। आप इसे दूध में मिक्स करके भी ले सकते हैं, यानी कि दूध में बादाम मिक्स किया हुआ लो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बढ़िया है। इसके अलावा कॉफी पीना। कॉफी में अच्छी मात्रा में कैफीन होती है जो कि लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही ज्यादा ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो उन लोगों के लिए बहुत खास है जिनको हाई ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा जिनको लो ब्लड प्रेशर है ये उनके लिए भी बहुत काम की है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा।
अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स के थ्रू जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन और उसके अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।